फैक्टर इज लाइट। ठीक है, लाइट क्या होता है? लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट वी यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। कोई भी चीज है, हमने कुछ भी देखना है तो हमें लाइट चाहिए। अगर लाइट कहीं पे नहीं होगी तो हम वहां पे नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी डार्क रूम में आई जहाँ पे लाइट नहीं है, तो मुझे नहीं पता चलेगा वहां पे कहाँ पे क्या रखा है सामान, बट लाइट वहां पे आएगी तो पता चल जाएगा कि सामान कहाँ पे रखा है। सो बेसिकली लाइट इज यूज टू सी थिंग्स, ठीक है। अब इसमें टर्म आती है दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? इसमें क्या होता है, वो सोर्सेज जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है। एग्जाम्पल, एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको हम ऑन करते हैं, इसकी खुद की एक लाइट है, खुद से इससे एक लाइट निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इज सन अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? हाँ जी, तो सन भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। So there are two types of light sources, natural sources and artificial। हमें पता है natural जो नेचर से प्रोड्यूस हो रहा है, जो ऑटोमेटिक है, नेचर से है, एंड artificial that is made by man, that is man made, like bulbs, they are man made, so they are artificial, and sun, it is natural, so it is natural source। So natural light source, objects that emit light, ठीक है, जो खुद लाइट एमिट करते हैं, like sun, लाइट खुद एमिट करता है, ठीक है। तो जो सन की लाइट है वही अर्थ पे पहुंचती है। तो जो लाइट है फ्रॉम द सन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, कि जो हमारी अर्थ पे लाइट है वो पॉसिबल ही उसकी वजह से है। अगर सन की लाइट अर्थ पे नहीं पहुंचेगी तो आप लोग सपोज करो कि यहाँ पे कोई चांदना होएगा ही नहीं, हम लोग कुछ देख ही नहीं पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी, हम लोग खा नहीं पाएंगे। तो जो हमारे जीवन चल रहा है अर्थ पे, जो हमारी लाइफ चल रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ सन, ठीक है। स्टार्स भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं बट वो बहुत कम रीच करती है अर्थ के सरफेस पे, क्योंकि जो स्टार का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज। तो देयर आर आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज ऑल्सो दैट आर मैन मेड, जो मैन ने खुद बनाई है अपनी नीड को पूरा करने के लिए। फर्स्ट वन इज इनकैंडिसेंट सोर्सेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइट, जब हमने लाइट को हीट दी, हमने माचिस से ऑन किया, उसको हीट दी, उस टाइम उसके बाद ही वो लाइट को एमिट करेगा, ठीक है। अब कैंडल ऐसे पड़ी है, हमने उसको ऑन नहीं किया, माचिस से हमने हीट नहीं दी, तो वो एमिट नहीं कर रही। बट एज सुन एज हमने उसको माचिस से ऑन किया, उसको हीट दी, तो वो एमिट की, उसमें लाइट प्रोड्यूस हुई, तो इसको हम बोलते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। नेक्स्ट इज ल्यूमिनेसेंट सोर्सेज, ठीक है, वो सोर्सेज जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूबलाइट है, आपने कभी देखा है एग्जाम्पल ट्यूबलाइट है कि इसमें से कुछ ब्लैक ब्लैक सा मूव करता है? हैव यू एवर सीन? इसके अंदर से मुझे फील होता है कुछ ब्लैक ब्लैक मूव कर रहा है, दैट इज चार्जेस। वो चार्जेस जब मूव करते हैं तो उसी से लाइट प्रोड्यूस होती है। Okay, so there are living organisms that can also produce light. For example, जुगनू, देखा है आपने जुगनू? वो खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है जो लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक फायरफ्लाइज जुगनू को बोलते हैं, जेलीफिश, ग्लोववर्म, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी होते हैं। तो जो फिनोमिना है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट इज देयर आर सोर्सेज, गैस डिस्चार्ज सोर्सेज। उसमें क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उससे, तो उससे क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। होता है क्या है, उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। कोई ट्यूब है, यहाँ पे गैस है, कोई भी गैस है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया इसको, कोई स्विच है, हमने कनेक्ट किया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। जब पास होती है तो उससे क्या होता है, वहां पे लाइट प्रोड्यूस होती है। इसे हम बोलते हैं गैस डिस्चार्ज सोर्सेज, लाइक नियॉन पंप, सोडियम लैंप, ठीक है, नियॉन लैंप एंड सोडियम लैंप। नेक्स्ट इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट कभी भी ऐसे
ऐसे उबड़ ऐसे कुछ नहीं जाती, हमेशा ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कैंडल की उसको ब्लॉक किया, कैंडल को ब्लॉक किया, ठीक है, और पेपर लिए 3 हमने और बीच में होल किया, जस्ट डायरेक्शन में जहां से कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इस होल से उनको डायरेक्ट यहां तक दिखाई दिया। तो इससे प्रूफ हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल की, तभी उनको दिखाई दिया। क्लियर है? तो इस प्रॉपर्टी को हम लाइट की, जिसमें हमें लाइट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जिसमें लाइट सीधा सिर्फ सीधा ट्रैवल करती है, इट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक अ रे, इट इज अ रे, पता है हमें ये रे होती है, हम इसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझना, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये, और इसके यहाँ पे एरो लगा है। तो ये क्या बता रहा है हमें कि ये रे ऑफ लाइट है, इट इज अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, और ये एरो हमें बताता है कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स यहाँ से लाइट यहाँ मूव कर रही है। एरो हमें ये बता रहा है लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर एरो इधर होगा तो लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर एरो ऊपर है तो लाइट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसे हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक रे नहीं निकलती, बहुत सारी रे निकलती है। टॉर्च, टॉर्च ही कैसी होती है, यहां से टॉर्च ऐसे निकलती है कुछ पूरे में स्प्रेड। हाँ जी, तो ये अपनी उसमें स्ट्रेट है। तो जो ये बहुत सारी रेज निकलती है, इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अब आपने नोटिस किया होगा जो ये रे है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज अ बीम ऑफ लाइट। यहां से आई एंड हाउ इट कैन स्प्रेड टू लाइक दिस, सो इट इज बीम ऑफ लाइट। स्मॉल सोर्स से आई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉर्च। अब एक टर्म होती है जब कोई चीज छोटी ऑब्जेक्ट से ऐसे जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, मीन्स वो डाइवर्ज कर गई है, छोटी सी थी डाइवर्ज कर गई है। ठीक है, बट अगर बहुत सारी आके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पे मीट हो जाए, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, कि बहुत सारी रेज आई और एकदम आके मीट होगी, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट। और जब रेज यहां से ऐसे निकल रही है, दैट इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट इज, पता है हमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स जिससे लाइट पास हो सकती है, ठीक है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल ग्लास, कोई ग्लास है उससे बिल्कुल क्लियर लाइट पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। सो बेसिकली अलाउ देम पार्शियली। व्हाट इज पार्शियली? मीन्स कंप्लीटली नहीं है, मोस्ट ऑफ द लाइट पास कर जाएगी बट कुछ लाइट पास नहीं करेगी। ठीक है, ये पास नहीं करी, मोस्ट ऑफ द रेस पास कर गई बट कुछ रेस पास नहीं करेगी। सो दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल बटर पेपर। नेक्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो लाइट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि लाइट उनमें से पास हो। ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इनमें से कोई भी रे पास नहीं होगी, लाइट की रे कोई भी पास नहीं होगी, तो हमें कुछ भी दूसरी साइड नहीं दिखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल टेबल। अब ठीक है, टेबल के हमें नीचे नहीं दिखाई देता ना कि लाइट आ रही है, हम नहीं देख सकते उससे, हम नहीं देख सकते टेबल से दूसरी साइड का, लाइक दैट। ठीक है, तो सो देयर इज अनदर फिनोमिना दैट इज कॉल्ड एज शैडो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है, हमें दिख रहा है, ठीक है, अब जो इसके पीछे का एरिया है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है इधर से, बट उसके पीछे का एरिया जहां पे कोई भी लाइट नहीं पहुंच रही है, दैट इज कॉल्ड एज शैडो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ये लाइट है, कोई भी ये लाइट है, ठीक है, यहाँ पे पहुंच रही है और यहाँ पे गणेश खड़ा है, तो गणेश का फ्रंट इधर है, बैक पीछे है, तो लाइट कहाँ रिसीव हो रही है? फ्रंट पे। बैक तो लाइट रिसीव नहीं हो रही उधर से, तो जो बैक वाला पोर्शन है ऑब्जेक्ट का, गणेश का जो बैक वाला पोर्शन है, उसको हम बोलेंगे शैडो। नेक्स्ट इज एक्लिप्स। हमें पता है एक्लिप्स क्या है? ग्रहण लग जाना। ठीक है, दैट इज एक्लिप्स। तो एक्लिप्स क्या है?
बेसिकली ग्रहण लग जाना, उसी को हम एक्लिप्स बोलते हैं। इट इज द एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, मींस जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, अर्थ के आउटसाइड रेंज में, वहां पे जो ये हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्पेशियल ऑब्जेक्ट, मींस जो स्पेस में प्रेजेंट है, आउटर स्पेस में, ठीक है। हमें पता है हमारे, हम अर्थ पे रहते हैं, आउटर स्पेस है अर्थ से, वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, वो आ जाए शेडो ऑफ अनदर स्पेशियल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, इनके बीच में मून आ जाए, स्पेशल ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे आ गया, सन और अर्थ के बीच में, तो क्या विजिबल होगा, हमें सन से लाइट रिसीव होगी, नहीं होगी। इट इज कॉल्ड एज एक्लिप्स। तो जो हम देखते हैं, जो हमने आज तक विटनेस किया, मीन्स जो आज तक हमने देखे हैं, दैट आर टू टाइप्स, सोलर एंड ल्यूनर। सो व्हाट इज सोलर एक्लिप्स, ठीक है, मैंने बताया जो मून आ जाता है सन एंड अर्थ के बीच में, इसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, मीन्स सूरज पे ग्रहण लग गया, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम आज सूर्य ग्रहण है। नेक्स्ट टर्म इज पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल मैंने बताया था, पार्शियल का मीनिंग होता है इनकम्प्लीट, जो चीज कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या होगा कि ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, वो पार्शियल आया है, कंप्लीट नहीं आया। अब जो सन की रेज यहाँ जा रही थी वो नहीं पहुंचेगी हमारे पास, जो यहाँ से थी वो नहीं पहुंचेगी, बट इधर से तो पहुंचेगी, हाँ जी, इधर से पहुंचेगी ना। सो इसे हम बोलेंगे पार्शियल एक्लिप्स, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं लगा ग्रहण, आधा लगा, इनकम्प्लीट है, ठीक है, दैट इज पार्शियल एक्लिप्स। नेक्स्ट इज एनुलर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है, लाइक दिस, ये जो मून है उसने सन को पूरा कवर नहीं किया, ठीक है, इतना कवर किया जो सन के बाहर से लाइट्स निकल रही है, लाइक दिस, सन के बाहर से लाइट दिख रही है, हमें ऐसे दिखता है। इट इज लाइक अ रिंग, गोल है, इट इज लाइक अ रिंग, ठीक है, पीछे सन है, ऊपर ये मून है, तो पीछे से जो इसके एजेस है, मींस जो साइड्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है, तो इसको हम बोलते हैं रिंग, एनुलर एक्लिप्स। नेक्स्ट फिनोमेना इज बाउंसिंग। व्हाट इज बेसिकली बाउंसिंग, अब कोई बॉल है, मेरे हैंड में है, कोई बॉल है सामने, मैंने बॉल ऐसे थ्रो की, तो वो बॉल से टकरा के वापस मेरे पास आई, उसको बोलते हैं हम बाउंसिंग ऑफ, ठीक है, बॉल बाउंस होके वापस आई मेरे पास। सिमिलरली लाइट की रेस यहाँ से निकली, बॉल पे गई, ठीक है, टकरा के, ये बॉल है कोई या मिरर है, वापस आई, इसे हम बोलते हैं बाउंसिंग ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। अगर कोई पैरेलल लाइट है, मींस बहुत सारी रे है, बताया था मैंने, पैरेलल ऐसी होती है बहुत सारी, बीम में क्या होता है, बहुत सारी रेज होती है पैरेलल, तो इसमें क्या होता है, कोई सरफेस अगर स्मूथ है, ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, मिरर का सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो ये टकरा के ऐसे ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल बाउंस होएगी हर एक रे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हुआ है, रेगुलर है, जब सरफेस स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा, बट अगर सरफेस रफ है तो क्या होगा, लाइक दिस, सरफेस जो है वो रफ है, तो उस टाइम पे क्या रिफ्लेक्शन इक्वल होगी, नहीं होगी, जो रे यहाँ पे है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करी, जो इधर है वो काफी डीप गई, तो वो उधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ कर गई, ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब ये यहाँ से जाके वापिस इधर कोई आ गई, तो लाइक दिस, तो ये है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर है, तो हमें वहां पे हमें इमेज कभी भी क्लियर और शार्प नहीं मिलती, क्योंकि लाइट रेस ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो प्रॉपर इमेज फॉर्म कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो जब भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, कभी प्रॉपर इमेज फॉर्म नहीं होगी, इस पॉइंट को हमने रिमेंबर करना, याद रखना है, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट पड़ी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, वो कम रिफ्लेक्ट होती है, एब्जॉर्ब कर लिया वो रिफ्लेक्ट हुई ही नहीं, ठीक है। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक दिस। सो दिस इज चैप्टर लाइट, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया लाइट।